सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और इतनी बड़ी मुझे दी है। और मैं ये आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसे जिम्मेदारी से निभाने का काम करूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में जब नेताजी रहे हों या फिर उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो गरीब किसान मजदूर का बेटा जिसके अंदर क्षमता होती है नेतृत्व करने की, उसे समाजवादी पार्टी प्लेटफॉर्म देकर आगे बढ़ाने का काम करती है। उसी क्रम में हमें भी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर आप क्या मानते? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार इस समय निरंकुश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, अत्याचार और बेरोजगारी बहुत चरम पर है। अभी आप देखिए, मैं बरेली की घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए किसी एक विशेष समुदाय में डीजे बजाना चाहते थे। उनका मकसद कोई आस्था का नहीं था, उन्हें था सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था किसी तरीके से दंगा कराओ कि ये पवित्र माह अगर बीत जाएगा तो दंगा कैसे होगा, क्योंकि चुनाव आ ही गया है, तो वो मुद्दे को बनाना चाहते थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के एसएसपी के, जिन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया और इस तरीके के आतताइयों के खिलाफ कड़ी का एक्शन लेकर और इस तरीके के दंगे को रोकने का काम किया। और जिसको सम्मानित होना चाहिए था, जिस एसएसपी को सम्मानित होना चाहिए था, उस एसएसपी को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हटा दिया। तो समझ सकते हो कि इनका इरादा और मंशा कैसा है। ये कोई आस्था से है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करा रही है। और बिल्कुल अगर एसएसपी को हटाया तो मुद्दा क्या था? केवल मुद्दा यही तो था कि दंगा कराने वालों के ऊपर एक्शन किया और कार्रवाई की। आखिर क्या था? आप बताइए ना, मणिपुर की घटना, इतनी बड़ी घटना, क्या देश शर्मसार नहीं हुआ इस घटना से? आज लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है। अरे मैं तो कहता हूं कि देश मजबूत हाथों में है। ये मोदी जी के बस का नहीं है देश चलाना। एक इनको सिर्फ यही होना चाहिए, केवल चाय बेच सकते हैं उतना ही पे इनको होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, कैसे निर्वहन करेंगे? देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और समाजवादी छात्र सभा का जो बड़ा पद मुझे मिला है, समाजवादी पार्टी छात्र सभा छात्रों के मुद्दे को लेकर, जैसे मुद्दा बेरोजगारी का है। आज नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बड़ी संख्या में बेरोजगार घूम रहा है। डिग्रियां तो ले लिया है लेकिन नौकरी का पता नहीं। नौकरी कभी पेपर लीक आउट हो जा रहा है, भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ जा रहा है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज बताइए, पिछड़े वर्ग के नौजवानों को, दलित वर्ग के नौजवानों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। आप पता करिए सरकार से कि छात्रवृत्ति कहाँ गई उन नौजवानों की। और जो जीरो फीस का मुद्दा है, जो जीरो फीस पर पहले दलित छात्रों का एडमिशन हो जाता, पढ़ाई हो जाती थी, वो अगर गरीब परिवार का भी होता था तो वो पढ़ लेता था, उसको भी बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम सड़क पर लड़ने का काम करेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार नौजवान और देश की जनता इस बार इंडिया के साथ चलेगी और इंडिया को जिताने का काम करेगी।